जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके। तो भाई आज से अगर हम जाने हमारे एनडीए के ड्रीम एग्जाम को, करीब बस 60 दिन हमारे पास बचे हैं, यानी कि अगले 60 दिन के बाद हम अपने ड्रीम एग्जाम एनडीए में बैठ रहे होंगे। और कुछ जो हमने गलतियां कर दी थी या हम फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो उस सबको अब हमें नहीं करना है। तो इस अगर लास्ट 60 डेज में एक अच्छी सी अगर एक प्लानिंग हो, एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी हो, उसको डेडिकेटली पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से फॉलो कर सके तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि लास्ट 60 डेज में आपको किस प्लानिंग से आपको चलना चाहिए। अगर आप आज से भी शुरू कर रहे हो, अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, आसानी से आप पेपर निकाल सकते हो एनडीए का। सच में बिलीव में इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको 900 नंबर लाने हैं, आपको बस इतने नंबर लाने हैं कि आपका रिटर्न निकल जाए, बाकी आगे एसएसबी की आप तैयारी करें। सबसे पहले बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर आता हूं मैं मैथ्स के ऊपर, फिर मैं आऊंगा जीएटी के ऊपर। सबसे पहले देखो स्टेप 1 क्या है। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करता, अपने सेक्टर चैप्टर्स को सिलेक्ट करता। लाइक मैं अभी से अगर स्टार्ट कर रहा हूं, हम सब जानते हैं बेटा कुछ चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ चैप्टर से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो है हमारे सिलेबस का पार्ट। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है, मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। लाइक पीएनसी के क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिलेंगे, आपको डिटरमिनेंट के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने को मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो उस बातों का ध्यान रखते हुए इंपॉर्टेंट चैप्टर आप अपने सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी आपको होगा तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की प्रैक्टिस पीडीएफ जो है वो नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं वहां पे फिर से शेयर कर दूंगा आपको दोबारा से। आप उन 12-13 चैप्टर है उनके ऊपर आप एक नजर मार के देखिए। अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो, देखो कोशिश तो यही रहती है जितना ज्यादा कवरेज हो जाए उतना बेहतर है, उतना आप सेफर साइड पर रखें। लेकिन अब समय कम है, अभी लेट स्टार्ट करा या किसी एग्जाम में बिजी थे, कॉलेज में बिजी तो नहीं कर पाए, तो लेकिन अब अगर करेंगे या फिर आपने पहले से पढ़ रखा है, किन चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है वो भी आपको यहां पे देखना चाहिए, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। पहले अपने चैप्टर को सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, मेक परफेक्ट नोट। जो जो चैप्टर आपने बेटा सिलेक्ट कर लिया, अपनी कॉपी में लिख लिया, अपने टेबल पे लिख के बैठा गया आपने, उसके बाद उसके बेटा अच्छे नोट्स बनाइए विद लर्निंग। यानी कि जो चाहो तो आप बेटा परिणाम बैच से भी फॉलो करके आप बना सकते हो, या कहीं भी पेड बैच से पढ़ रहे हो तो उसे फॉलो कर सकते हो। बेस्ट बेटा उसको लर्न करो, सीखो चीजों को, कि एक चीजों को सीख। ये नहीं कि सिर्फ नोट कर रहे हैं, दोस्त के नोट्स मंगवा लिए वो कॉपी कर लिए, ये सब नहीं चलता। सीखते हुए बेटा चीजों को फॉलो करो, साथ साथ बेटे प्रैक्टिस करो, फिर न्यू चैप्टर पे जाओ। यानी कि मैं अगर बेटे बात अगर आपको बताऊं, आप अगर सीक्वेंस सीरीज आप अगर बेटा एपीजीपी कर रहे हो, आपने उसके नोट्स बना लिए, सारी ट्रिक्स बेटा उसके अंदर जितने भी 20-25 जितनी ट्रिक है सारी लिख ली, उसके फिर आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा। क्वेश्चन बेटा सोल्व कर सके तो आप पीवाईक्यू कर लो या एमईक्यूज कर लो। पीवाईक्यू कोई भी बुक ले सकते हो, या एमईक्यूज जो कि आजकल थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करने चाहिए, राइट, वो आप क्वेश्चन कर लो। ये क्वेश्चन करने के बाद आप बेटा न्यू चैप्टर पे मूव करना। क्योंकि मुझे बेटा जो काफी देखने को मिलता है बच्चों को, वो क्या सोचते हैं यार काम आसान करने का तरीका क्या है कि पहले मैं सारे चैप्टर की थ्योरी लिख लेता हूं, सारा टेंशन मेरी खत्म, अब मैं क्वेश्चन करूंगा। बेटा इस चक्कर में क्या होगा ना, तेरे को क्वेश्चन की अप्रोच समझ नहीं आएगी, किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है, किस क्वेश्चन में कैसे सोचना है, राइट। इन सब का सोल्यूशन भी ना मैंने तुम्हारे लिए बेटे कल भी लास्ट क्लास में ही बताया था। उस्ताद बैच आ रहा है, अगर आप चाहते हो सिर्फ प्रैक्टिस करना कि साथ में रहकर सर मैं सीखना चाहता हूं क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, सब कुछ मैथ्स प्लस जीएटी के अंदर ये बैच स्टार्ट हो रहा है 19 जुलाई से। तो आप चाहो तो बेटा जी डिफेंस एकेडमी ऐप पे जाके इसकी पूरी डिटेल वीडियो देख सकते हो और जाके फटाफट से एनरोल करके बढ़ सकते हो। नेक्स्ट बेटे मैं अगले चलता हूं, अपने इंपॉर्टेंट बात के ऊपर चलता हूं। प्रैक्टिस करके फिर न्यू चैप्टर पे जाना, ये गड़बड़ आप बिल्कुल भी मत कर देना। थोड़ा सा बेटे आपको डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा, दिन रात देखिए लगेगा। कम समय है, पेपर आज के टाइम पे इतना मुश्किल नहीं, आसान नहीं बचा जैसे पहले होता था। एनसीईआरटी मिसलेनियस करके चले गए तो पार करके आ गए, आज का नहीं बचा बेटे। ऐसे आपको अपडेटेड पैटर्न पे जेई लेवल तक का पूछा जाता है क्वेश्चन भी, लाइक क्वेश्चन उस लेवल के रहते हैं, सिलेबस उतना पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बेटे आपका वीक का शेड्यूल अपना बना रखा है, मतलब मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या फॉलो करता। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की अगर मैं बात करूं, मंडे को बेटे आपने लर्निंग करी, लर्निंग मतलब आपने चैप्टर को पूरा कर रहे हो, और पी मैंने स्मॉल लिखा हुआ, यानी कि कम समय आप प्रैक्टिस पे दे रहे हो सकता है बेटा आपने 10 ही क्वेश्चन कर पाए क्योंकि आप स्कूल जा रहे हो, या आप कॉलेज में बिजी हो, या घर के किसी काम में बिजी हो, कहीं पर भी, या फिर एडमिशन प्रोसेस कहीं पे लगा वहां बिजी हो, तो कम समय मिलने के कारण आप प्रैक्टिस पे बेटे कम समय देंगे, लर्निंग ज्यादा यानी कि नोट ज्यादा बनाएंगे और उसके सीखने पे ध्यान देंगे। सेम यहां पर, सेम यहां पर, सेम यहां पर, सेम यहां पर। बात करें बेटा जैसे सैटरडे संडे आ जाएगा आपका बेटा आरएनपी स्टार्ट हो जाएगा। आरएनपी की मैं बात करूं तो बेटा आरएनपी का मतलब रिवीजन और प्लान और प्रैक्टिस। आपको जितना भी आपने बेटे 5 दिन पढ़ा हो सकता है बेटे मैं यहाँ पे परिणाम बैच फ्री में भी यहाँ पर क्लासेस भी ले रहा हूँ यूट्यूब पर, मत करिए कोई बात नहीं, आप उसको मंडे को पूरा कर लेना टाइम निकाल के। लेकिन जो करा है बेटे उस सारे को बेटे मत छोड़, उसका रिवीजन कर और प्रैक्टिस पे ज्यादा समय लगा, फिर उसका रिवीजन कर, फिर उसका प्रैक्टिस पे ज्यादा समय लगा, फिर मंडे आ जाएगा। ऐसे करते करते बेटा मुश्किल से तेरे पास 7-8 वीक बचे हैं, आखिरी के दिनों में तो तुम्हें पता ही है सब रिवीजन पे चले जाते हैं, कोई नई चीजें नहीं पढ़ता, लर्निंग का वहां से फेस चला जाता है।
कोशिश करिए बेटा एटलीस्ट 2 चैप्टर आपके एक वीक में कवर हो जाए। इतनी मेहनत बेटा करिए कि आपके एटलीस्ट 2 चैप्टर कवर हो जाए अगर आप शुरू कर रहे हो तो। ये सब बातें बेटा पूरी करने के बाद मैं आपके लिए बेटा आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है जीएटी का। इसके बाद बेटे जीएटी में अगर हम चले, सबसे इंपॉर्टेंट बेटे बात, मैथ्स आपकी मैं मान सकता हूं बेटा पहला पेपर है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो पेपर शाम वाला चेक नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्लक्चुएशन बहुत देखने को मिल रही है, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइम वहां पे देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अभी पेपर को देखते हुए। लेकिन जीएटी के बिना बेटा आप अपनी रैंक लिस्ट में नहीं आ पाओगे, यानी कि अगर मैं बोलूं मेरिट इन आने के लिए आपको जीएटी बहुत हेल्प करेगा, आसानी से आप इसके अंदर स्कोर बूस्ट कर सकते हो। इंग्लिश को बेटा और साइंस को थोड़ा ज्यादा बेटा देके देखिएगा। जीएस से बेटा यूपीएससी से कोई भी नहीं लड़ पाया है, चाहे वो यूपीएससी का असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम हो, चाहे आपके एनडी के एग्जाम हो, तो आप कोशिश करिएगा बेटे जीएस को जितना कम समय दे, क्योंकि और जीएस के अंदर भी बेटे आपने क्या करना है, नॉट इनफ टाइम, शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट्स बनाने की कोशिश करो। राहुल सर जैसे बनाते हैं, आप उनकी क्लास देख लोगे यूट्यूब पे, आपको समझ आ जाएगा कितने शॉर्ट और प्रिसाइज में लिखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर पे बेटे इस बार ज्यादा क्वेश्चन आए थे तो थोड़ा आप उस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बेटे आपका ज्योग्राफी और उसके बाद आप हिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि टाइम ही नहीं देना है, मैंने जो देखा मोस्टली बच्चे जो इसके अटेम्प्ट कर आते हैं 20, 22, 21, 20, 18, 17 इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, ज्यादा नहीं करके आते, लेकिन वो इन दोनों को नहीं छोड़ते हैं। इंग्लिश को और साइंस को बेटे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिएगा। इस बार इंग्लिश हमें बिल्कुल अलग सी देखने को मिली, बच्चों को लग रहा था मेरा ठीक है, लेकिन घर आके पता चला यार ये भी चीजें पूछी जा रही हैं, यानी कि लेटेस्ट पैटर्न, सीडीएस पैटर्न पे बेटे क्वेश्चन इस बार आए थे, तो ज्यादा टाइम दीजिएगा बेटे इंग्लिश को। कोशिश करिएगा यहाँ पर आप 45 से ऊपर क्वेश्चन बेटे ठीक कर आओ। इंग्लिश आपके लिए ऑफिसर रैंक के लिए बहुत जरूरी होती है, बेटा कोशिश करना अपडेटेड पैटर्न पे होना चाहिए, राइट कंटेंट फॉलो करना है। नहीं है अगर आपके पास कई कंटेंट या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बेटा यूट्यूब पे परिणाम बैच में चल रहा है, वहां से भी आप शीतल मैम से बैठ के पढ़ के रेगुलर क्लासेस कर सकते हो। पीवाईक्यूज और सीडीएस के बेटा ये वाले आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा हो सके, प्रैक्टिस सब कुछ चल रही है, राइट। सेम बेटा साइंस में बेटे ज्यादा टाइम देना कोशिश करना, यहां पर भी आपके 45 प्लस क्वेश्चन बेटे आपके करेक्ट हो, जिससे आपके स्कोर ऊपर चला जाएगा। मैथ्स में अगर आप बेटा कट मरा के 90 पर भी हो टोटल मार्क्स में, ये 45 90 क्वेश्चन 9 4 36 आपको 450 के ऊपर पहुंचा देंगे। आपने टारगेट लेके चलना है बेटे, 400 ऊपर स्कोर लाना ही पड़ेगा आज की कट ऑफ देखते हुए, आज का पैटर्न, आज का कॉम्पिटिशन देखते हुए। तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट्स एंड पीवाईक्यू से बेटे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके क्या है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अलग से शेयर कर दूंगा, वैसे भी पहले भी कांशी मैम ने इसकी वीडियो डाल दी थी, आप जाके वो देख सकते हैं। सेम बेटा आपको इंग्लिश की भी मिल जाएगी, राइट। इसके बाद बेटे आते हैं तो इसका अगर मैं प्लान की डिस्कस करूं, वीकली प्लान इसका क्या रहना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसका जो वीकली प्लान रहना चाहिए बेटा, ये साथ साथ आप अपनी लर्निंग प्रैक्टिस करके चलो। इंग्लिश में अगर आप बेटा कुछ सीख रहे हो तो साथ साथ लर्निंग करिएगा, साथ साथ बेटा उस दिन प्रैक्टिस करिएगा, लर्निंग करिएगा प्रैक्टिस करिएगा। साइंस के अंदर भी बेटा लर्न कर रहे हो, साथ साथ बेटा उसी क्वेश्चन कर लो, क्योंकि जीएटी में बेटा इतना ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं जितने मैथ्स में हमें देखने को मिल रहे हैं कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़े। 9 10th के आपसे साइंस में पूछा जाता है, इंग्लिश में भी इतना ही रहता है, बट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और ये सारी जीएटी के सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिस से बहुत जल्दी याद रहेंगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे, मानिएगा बात को, क्योंकि मैंने भी बेटा अपने जीएस ऐसे ही याद करी थी, राइट। बात करें बेटा यहां पर भी आपको प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस और ये भी प्रैक्टिस। बात करें बेटा सैटरडे संडे की, सैटरडे संडे में सिर्फ और सिर्फ बेटा रिवाइज करिएगा, कोई क्वेश्चन भी नहीं करोगे, काम चल जाएगा। जितनी ज्यादा लर्निंग करोगे, दिमाग में रखोगे जीएस, इंग्लिश और साइंस को, उतना बेहतर है। आखिर के 2 दिनों में रिवीजन करना, और बेटा इन सारों को आपने लर्निंग प्लस पैक, मतलब आपने इंग्लिश में जो भी सीखा उसके कुछ क्वेश्चन कर लो, साइंस में जो भी सीखा उसके कुछ क्वेश्चन कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैथ्स और जीएटी को बेटा साथ में लेके चलना। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा अगर मैं करूं तो मैथ्स प्लस जीएटी को बेटा आपने थोड़ा साथ लेके चलना। ऐसे नहीं कि मैथ्स ही मैथ्स पढ़ता रहा, जीएटी से मन हट गया, या जीएटी पढ़ता रहा, मैथ्स से मन हट गया। दोनों के लिए बेटे टाइम निकालना। अगर आप मैथ्स के लिए बेटे, आपका मैथ्स अगर वीक है, अगर आप 2-3 घंटे बेटे इसके लिए निकाल रहे हो तो कम से कम 2 घंटे बेटा इसके लिए भी जरूर निकालिए। मैथ्स बहुत अच्छा है तो 1 घंटा इसके लिए, 3 घंटे इसके लिए निकाल लेना, डन। बट दोनों को साथ लेके चलना, उससे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा दोनों चीजों को पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए। लास्ट के बेटे अगर मैं 30 डेज की बात करूं, जब आपका ये पहला 30 दिन खत्म हो जाए, आखिर के 30 दिन में बेटा थोड़ा टेस्ट पे मूव कर जाना। टेस्ट, यूनिट टेस्ट आपको बेटा ऑपरेशन विजय दे दी है, वहां से आप कर सकते हो, नहीं तो आपके पास कोई भी टेस्ट पुराने पड़े हो वो दे लेना बेटा। टेस्ट जरूर देना, टेस्ट, और वो भी टाइमर के साथ। मैंने लिखा हुआ है ट्राई टू गिव बेटा एज मच एज पॉसिबल विद टाइमर। कोशिश करना बेटे घड़ी रख के सामने की 1 घंटे का पेपर है, या पापा सामने बैठे, मम्मी सामने, लॉयल तो बेटे रहना पड़ेगा। धोखाधड़ी करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे बेटे सिलेक्शन निकलेगा। इतना आसान नहीं है बेटा आज के टाइम पे। अगर आपको एनडीए अपना ड्रीम अपना पूरा करना है, साथ साथ अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करना है, तो आपको पूरी शिद्दत से बेटा, पूरी जान से आपको लगना पड़ेगा इन दिनों पे, राइट। तो टेस्ट बेटा जरूर दीजिएगा, बेहतर रहेंगे। कुछ टेस्ट मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी टेलीग्राम से भी कर सकते हैं।
राइट। चलो, तो ये बातें थी जो बेटा मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी तो बेटा मैं आपको उस्ताद बैच आपके लिए आ रहा है, वहां से भी बेटा कर सकते हैं प्रैक्टिस, अगर आपको करनी है तो। आपका सब कुछ हो गया तो बाकी मैं मिलूंगा बेटा आपको लाइव सेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। मिलता हूं बेटा आपको अगले मैजिक सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।